Hello everyone. So in today's lecture we study about neural control and coordination. ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, so इसमें न्यूरल सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, सीएनएस. ठीक है, ये तो चलो अभी कट है 11th की एनसीईआरटी में से. रिफ्लेक्स सेक्शन और सेंसरी रिसेप्शन में आपका ईयर और आई आता है. ठीक है, सो चलिए देखते हैं इसमें कि क्या क्या बेसिकली आपका ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कैसे नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है. ठीक है, सो एज यू नो जो फंक्शंस हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. ठीक है, सो इट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. कोऑर्डिनेशन जो है इज द प्रोसेस. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपका ये प्रोसेस होता है थ्रू विच two or more organs interact and complement the functions of one another. ठीक है, तो जिससे वो एक दूसरे के फंक्शंस को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच two or more organs interact and complement the functions of one another. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे रहा है कि जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसमें द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी. ठीक है, ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे हमें हमारी जो डिमांड है, ठीक है, वो एनर्जी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि जो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो इंक्रीज हुई है, तो वो the increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration. Obviously जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, हार्ट बीट का रेट बढ़ता है और इंक्रीज ब्लड फ्लो. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं तो जो एक्टिविटीज है नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की एंड किडनी, they gradually return to their normal conditions. ठीक है, so thus the functions of muscles, lungs, heart, blood vessel, kidney and other organs are coordinated. ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ऑक्सीजन की, मसल को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मसल को ऑक्सीजन कौन लेके आएगा, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल में ऑक्सीजन कहां से आ रही है, जो बेसिकली लंग्स में से. लंग्स ही होते हैं ना जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का. तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा तभी ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलेगी. वो ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिलेगी तो वो पहले किस पे जाएगी, बेसिकली लंग से कहां पे जाएगी, ब्लड. लंग से मतलब हार्ट, हार्ट ही पंप करते हैं ना ब्लड को. ठीक है, क्योंकि लंग्स तो साइड होती है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो ब्लड में अब हार्ट उस ब्लड को पंप करता है, क्योंकि मसल के पास ऑक्सीजन पहुंचने के लिए ऑक्सीजन तो एयर से ही आनी है ना. तो अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है तो आपको रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा. रेस्पिरेशन के रेट के साथ वगैरह हार्ट बीट का रेट भी बढ़ेगा, ताकि ज्यादा स्पीड से जो ऑक्सीजन है वो आपके मसल्स के पास पहुंच सके. ठीक है, तो ये एक तो होता है जो हमारा न्यूरल सिस्टम. ठीक है, सो इन आवर बॉडी वो कह रहा है जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दे jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion. ठीक है, सो जो न्यूरल सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें केमिकल इंटीग्रेशन होती है, दैट इज थ्रू हार्मोन्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप मेनली किसके बारे में पढ़ोगे, न्यूरल सिस्टम. ये कैसे कैसे न्यूरल कोऑर्डिनेशन होती है, कैसे जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है. ठीक है ना, कैसे जैसे हमारा ब्रेन जैसे कैसे मसल्स को सिग्नल भेजता है. ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे आगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है. ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना मसल कॉन्ट्रैक्शन में कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल कहां से आ रहा है, ब्रेन से. न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं और फिर हमारी मसल जो है वो रिस्पॉन्ड करती है. ठीक है, ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में. ठीक है, अब न्यूरल सिस्टम जो भी एनिमल्स है उसमें क्या होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. ठीक है, बिकॉज न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट. ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई. ठीक है, जैसे हर एक ऑर्गन में स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो ब्रेन के अंदर मेन क्या होते हैं आपके न्यूरॉन्स. ठीक है,
अब ये जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़ी सिंपल होती है जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जैसे वगैरह हाइड्रा, हाइड्रा में सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स, ठीक है, वेयर ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। मतलब जो लोअर वाले होते हैं ना उनका न्यूरल सिस्टम थोड़ा सिंपल होता है। इंसेक्ट का जैसे उसने बताया जो आर्थ्रोपोड्स है उसमें ब्रेन होता है, उसमें along with a number of ganglia and neural tissues, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपका वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सीएनएस जिसमें आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड, और पीएनएस में क्या आती है नर्व्स, ठीक है। नर्व्स अभी हम पढ़ेंगे, जैसे दो टाइप की नर्व्स हम बोलते हैं, ठीक है, एक होती है मोटर जो सिग्नल को ब्रेन से टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाती है, ठीक है। मोटर को आप और क्या लिख सकते हो इफ्रंट, ठीक है। और एक वो नर्व्स होती हैं जो ऑर्गन से सिग्नल को ब्रेन के पास लेके आती हैं, उसे बोलते हैं सेंसरी और एफरंट, सेंसरी और एफरंट, ठीक है। तो जो हमारा सीएनएस है, सीएनएस के अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। जो पीएनएस है उसमें सारी की सारी नर्व्स आती हैं which is of the body associated with CNS, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नर्व जो होती है वो जो नर्व फाइबर्स हैं वो टू टाइप्स के हैं, कौन कौन से, ई फ्रंट एंड ए फ्रंट, ठीक है। तो क्या लिखा है, जो ए फ्रंट नर्व फाइबर्स होते हैं दे ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यूज ऑर्गन्स टू द सीएनएस, ठीक है। वो कहां पे करते हैं ट्रांसफर आपका टू सीएनएस, ठीक है। लेकिन जो आपके जो ई फ्रंट होती हैं, ई फ्रंट वाली क्या करती हैं, दे ट्रांसमिट basically your regulatory impulses from CNS to the concerned peripheral tissue और organ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ए फ्रंट को हम क्या बोलते हैं और सेंसरी, ठीक है, और ई फ्रंट को हम क्या बोलते हैं आपका दैट इज मोटर, ठीक है, दैट इज मोटर। तो ए फ्रंट का क्या काम होता है, वो जो भी आपका टिश्यू ऑर्गन है उससे सिग्नल को सीएनएस के पास लेके जाना, और ई फ्रंट का क्या काम होता है कि सीएनएस से सिग्नल को टिश्यूज या ऑर्गन्स के पास लेके जाना, ठीक है। फिर ये जो पीएनएस होता है इसकी भी दो डिवीजन होती है, एक होती है सोमैटिक, एक होती है ऑटोनोमिक, ठीक है। सोमैटिक में क्या होता है कि जो सीएनएस से सिग्नल किसके पास जाता है मसल्स, ठीक है। ऑटोनोमिक में क्या होता है, ऑटोनोमिक के अंदर बेसिकली जो सिग्नल है वो सीएनएस से किसके पास जाता है इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स के पास, ठीक है। एंड स्मूथ मसल्स, क्योंकि हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं आपकी इनवॉलेंटरी, ठीक है। और ऑटोनोमिक के अंदर एक सिंपैथेटिक होता है एक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जनरली क्या होता है ना इनके अपोजिट रोल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सिंपैथेटिक है वो फॉर एग्जांपल हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक क्या करता है हार्ट रेट को बढ़ा को हार्ट जो रेट है हार्ट बीट के रेट को क्या करता है ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हार्ट बीट के रेट को डिक्रीज करता है। तो ये जनरली जो दोनों पार्ट है ना ये एंटागोनिस्टिक होते हैं, जैसे एक जो भी कर रहा है दूसरा उसका अपोजिट करता है, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे और भी होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मेरी शेयर भी की थी ना, तो उसके अंदर ये सब आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि पहले हमने जो यहाँ पर बात करी कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, ठीक है। अगर न्यूरल सिस्टम के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें पहले क्या है सीएनएस और पीएनएस, न्यूरल सिस्टम के अंदर एक तो क्या है सीएनएस और एक है आपका पीएनएस, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि जो सीएनएस है उसमें तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। पीएनएस में फिर हमने दो बात करी, इसके अंदर एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है और एक कौन सा आपका ऑटोनोमिक, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा कौन सा है हमारा ऑटोनोमिक। फिर ये जो आपका दूसरा कौन सा है ऑटोनोमिक, ठीक है। फिर ऑटोनोमिक में जैसे हमने बात करी वी हैव टू टाइप्स सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये जो ऑटोनोमिक वाला है ना वो किस पे एक्ट कर रहा है, जो इनवॉलेंटरी है, कौन से हैं आपके इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी
हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी इनवॉलेंटरी होती हैं एक्शन में, लेकिन जो सोमैटिक है वो हमारे अंदर स्केलेटल मसल, ठीक है ना। जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपने पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन, जैसे ही होता है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, क्या होता है, न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, ठीक है, और वो बेसिकली उसी अकॉर्डिंगली जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अब इसमें हम पढ़ेंगे आपका न्यूरॉन के बारे में, कि न्यूरॉन जो होती है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सो न्यूरॉन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर मेनली क्या आता है, साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज जिसमें क्या बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये निसेल ग्रेन्यूल एक तरह से आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट फाइबर्स which branch repeatedly and project out of the cell body also contain micelle granule, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके डेंड्राइट्स, ठीक है। So these fibers transmit impulses towards the cell body, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो एक्सोन का, ठीक है ना, ये आपके एक्सोन का क्या है, डायग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर जो, सॉरी, न्यूरॉन का डायग्राम, इसके अंदर तीन पार्ट है, कौन कौन से, एक तो सेल बॉडी जो आपको दिख रहा है सेंटर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है और निसेल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सेल बॉडी से जैसे अवे जा रहे हैं, ठीक है। बट ये जो सिग्नल जो भी आता है ना, सेल बॉडीज जो है वो सिग्नल को लेके आती है टुवर्ड्स, डेंड्राइट सिग्नल को लेके आते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है। तो जो भी सिग्नल इनके पास आएगा वो फिर आगे सेल बॉडी के पास लेके आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सोन, ठीक ठीक है, तो एक्सोन के अराउंड एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, शॉन सेल्स, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, माइलिन, ये क्या बनाते हैं, माइलिन, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, एक माइलिन शीथ, ठीक है। और ये एक्सोन का टर्मिनल है और ये सिनेप्टिक नोड, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो सिनेप्टिक नोड होती है इसके अंदर क्या होते हैं, दे आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जैसे सिग्नल आता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये जो शॉन सेल्स हैं ये माइलिन बनाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक्चुअली क्या होता है, जो जैसे हम बात करते हैं ना व्हाइट मैटर, तो जो आपको व्हाइट मैटर दिखता है, ठीक है, जैसे भी हम पढ़ेंगे ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कोड में भी होता है, तो जहां पर माइलिनेटेड वाले फाइबर्स होते हैं दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट मैटर, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, सारे न्यूरॉन्स भी दो टाइप के हैं, एक माइलिनेटेड एक नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड क्या होते हैं, जिनमें माइलिन शीट होती है, और नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड होते हैं जिनके अंदर ये शीट नहीं होती है, ठीक है। ये अभी हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या डिस्कस करा कि वी हैव थ्री डिफरेंट पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो शॉर्ट फाइबर्स which branch rapidly and project out of the cell body also contain nasal granules and are called dendrites, ठीक है। तो ये फाइबर्स जो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब वो बात कर रहा है तो एक्सोन की, ठीक है। तो एक्सोन जो फाइबर है, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हमने लास्ट में यहाँ पर क्या दिखा है, ब्रांचिंग दिखाई है, ठीक है। तो डिस्टल का मतलब होता है जो दूर वाला एंड है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोड, और विच उसके अंदर क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, तो सबसे कॉमन आपने सुना है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सीरोटोनिन है, वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड भी है, न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये द एक्सोन्स ट्रांसमिट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो जो एक्सोन्स होते हैं वो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं
away from the cell body to synapse or to a neuromuscular junction, ठीक है, based on the number of axon and dendrites, ठीक है। न्यूरॉन्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब जिसमें एक्सोन तो एक है बट 2 और मोर क्या है उसके अंदर, डेंड्राइट्स। और ये हमें कहां पर मिलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है। बाइपोलर जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सोन है और एक डेंड्राइट है, ये हमें कहां पर मिलते हैं, रेटिना ऑफ आई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कहां पर होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। बाइपोलर कहां पर होते हैं, रेटिना ऑफ आई, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, सेल बॉडी विद 1 एक्सोन ओनली, फिर इसमें सिर्फ एक्सोन है। और ये जनरली कब हमें मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है। तो मल्टीपोलर, देखो एक्सोन तो सभी में है, तीनों में एक्सोन है, ठीक है। मल्टीपोलर में डेंड्राइट 2 या 2 से ज्यादा है, बाइपोलर में एक ही डेंड्राइट है, और यूनिपोलर में तो डेंड्राइट्स ही नहीं है, ठीक है। उनके अंदर सिर्फ क्या आपका एक्सोन। सो उसके अलावा और भी मैंने अभी आपको 2 टाइप्स बताई थी, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। कहते हैं जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, दे आर एनवेलप्ड विद शॉन सेल्स, ठीक है, व्हिच फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। जो गैप्स होते हैं, जैसे 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसमें क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। क्योंकि जहां पर नोड्स ऑफ रैनवियर होता है वहां पे माइलिन शीथ क्या होती है, एब्सेंट होती है। वहां पर आपकी माइलिन शीथ क्या होती है, एब्सेंट। माइलिन शीथ क्या होती है आपकी, एब्सेंट। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। कितने बताए थे स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, नहीं 31 स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल के कितने, 3, 31 स्पाइनल 31 क्रेनियल 31 कहते हैं पेयर्स, हम्म स्पाइनल के 31 पेयर्स होते हैं, क्रेनियल के कितने होते हैं, 12 पेयर्स, ठीक है। अब लिखा है उसमें अनमाइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है, जो अनमाइलिनेटेड होता है, दैट इज एनक्लोज्ड बाय शोन सेल। कहते हैं शोन सेल होता है बट दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रहा कि माइलिनेटेड, शोन सेल्स तो है सी, बट माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर जो शोन सेल्स होते हैं वो माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है। माइलिन एक तरह से कहते हैं लिपिड ही होता है ये, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं, जैसे होता है स्फिंगोमाइलिन। तो ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ लिपिड्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इज कॉमनली फाउंड इन, तो ये जो अनमाइलिनेटेड है वो बता रही है ऑटोनोमस और सोमैटिक। जो भी हमने दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप्स पढ़ी, तो उन दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। तो मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए एक्सोन के बारे में, ठीक है, कि एक्सोन के क्या क्या आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो मिसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे आर बेसिकली योर, दे आर योर राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं आपके, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो और इसके अंदर ये कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद दोनों टाइप के एक्चुअली क्या होता है, ये जो सिग्नलिंग होती है, जो हमारे अंदर सिग्नलिंग होती है वो न्यूरॉन्स में 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिकल, जो कि करंट की फ्लो में सिग्नल जाता है, ठीक है। एक होता है केमिकल, कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सिग्नल आगे लेके जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझेंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में।